जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव तो होंगे, लेकिन कब तक, इस पर सरकार ने कहा कि यह तय करना निर्वाचन आयोग का काम है और निर्वाचन आयोग में तैयारियां बहुत सारी आगे बढ़ चुकी हैं। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के कई प्रावधानों को शिथिल करने को लेकर दाखिल की गई याचिकाओं पर जवाब देते हुए ये कहा है कि 2018 से 2023 की तुलना करें तो पथराव की घटनाओं में 97.2% की कमी आई है। 2018 में जहां 1767 घटनाएं हुई थी पथराव की, वहां 2023 में और 22 में 0 घटनाएं हैं। इसके अलावा आंकड़ों के लिहाज से सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को यह बताया है कि आतंकी घटनाओं में 45.2% 45.2% कमी आई है। घुसपैठ में 90.2% 90.2% कमी आई है। सुरक्षा कर्मियों की मौत के मामले में 65.9% की कमी आई है। इसके साथ ही जो संगठन आए दिन जम्मू कश्मीर में बंद कराते रहते थे, 2018 में जहां 52 बंद हुए, वहां 2022 में इनकी संख्या 0 रही, यानी 0 पर आ गया है। केंद्रीय निवेश को लेकर केंद्र सरकार ने यह कहा है कि केंद्रीय निवेश 28,400 करोड़ रुपए का किया जा रहा है, जिसमें 78,000 करोड़ का प्रस्ताव पास हो चुका है और 28,400 करोड़ रुपए की योजनाएं चालू हैं। साथ ही ये भी कहा कि अब तक 2,153 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट चल रहे हैं और जिसमें 2018 से अब तक अगर हम बात करें, 2018 में 9,229 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट थे, अब 92,580 हैं। इसके अलावा पीएम पैकेज में 58,477 करोड़ रुपए की योजनाएं चल रही हैं, जिसमें 53 प्रोजेक्ट हैं, 53, जिसमें से 32 पूरे हो चुके हैं। 2022 में 1.88 करोड़ टूरिस्ट यानी 1.25 करोड़ से ज़्यादा सैलानी जम्मू कश्मीर में आए हैं। और टूरिज़्म चूँकि ये बड़ा उद्योग है, साथ ही सरकार ने यह भी कहा है कि विदेशी शक्तियां और उनके शह पर चल रहे लोग नौजवानों को भटका रहे थे, जिन्हें मुख्य धारा में लाने का काम चल रहा है। चुनावों को लेकर पिछली सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने पूछा था कि लोकतंत्र बहाली को लेकर याचिकाकर्ता कह रहे हैं कि 4 साल से ना वहां विधानसभा चुनाव हुए, लोकसभा में कोई नुमाइंदा नहीं है, इसे लेकर सरकार क्या कर रही है। पहले तो सरकार ये बताए कि वो चुनाव कब कराने जा रही है। इस पर यह कहा गया कि राज्य चुनाव आयोग तैयारी कर रहा है स्थानीय चुनाव यानी स्थानीय निकायों के चुनाव और पंचायत चुनावों की, जबकि केंद्रीय चुनाव आयोग अपनी तैयारी पूरी कर रहा है विधानसभा चुनाव कराने को लेकर। साथ ही यह भी कहा गया कि मतदाता सूची का अपडेशन चल रहा है, जिसमें 80% से ज़्यादा काम हो चुका है, बाकी जल्दी ही पूरा कर लिया जाएगा। और केंद्रीय चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उन्होंने राज्य की विधानसभा और लोकसभा सीटों के परिसीमन का कार्य पूरा कर लिया है। अब निर्वाचन आयोग पर है कि निर्वाचन आयोग कब चुनावी तिथियों के चुनावी कार्यक्रम की घोषणा करता है। लेकिन जहां तक बात निर्वाचन कराने की है, चुनाव कराने की है, इसमें अगले महीने के बाद यानी अक्टूबर के बाद वहां पर बर्फबारी की घटनाएं शुरू हो जाती हैं, बर्फबारी शुरू हो जाती है, लिहाजा मौसम के हिसाब से उचित नहीं होता है। फिर उसके बाद मार्च के बाद मामला जाता है। तो ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि मार्च के बाद हो सकता है कि लोकसभा चुनाव के साथ या तो विधानसभा चुनाव कराए जाएं जम्मू कश्मीर के, या फिर उसके बाद भी मामला टल सकता है। तो ये देखने वाली बात होगी कि निर्वाचन आयोग इसमें तमाम परिस्थितियों का अध्ययन करने के बाद कब चुनाव कराने पर सहमत होता है। लेकिन केंद्र इन तमाम आंकड़ों और जवाब के बाद चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने यह साफ कर दिया कि ये जवाब आपके ठीक हैं, लेकिन हम जिस संवैधानिक मामलों की, संवैधानिक बिंदुओं की कसौटी पर इस मामले को सुन रहे हैं, उससे इस जवाब से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम संवैधानिक आधार पर इसका रिव्यू कर रहे हैं और वो हम उसी हिसाब से, उसी चश्मे के साथ, उसी नज़रिए के साथ हम उसको देखेंगे। आपने जवाब दिया हमारे सवालों का, ये तो ठीक है, लेकिन अभी सुनवाई इसमें जारी है, जिसमें सरकार के जवाब के बाद फिर आगे रिजॉइंडर होगा, जिसमें याचिकाकर्ता अपनी सरकार के जवाब पर अपनी आपत्तियां दर्ज कराएंगे और इसके बाद इस मामले में फैसला रिजर्व कर लेगा सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की ये संविधान पीठ। कैमरामैन कृपाल सिंह के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।